रास्ता में आ रहे हैं। परशुराम की ये स्तुति है। मिथिलापुरी के राजा जनक, यह मिथिलापुरी में राजकुमारों की हलचल कैसी? और यह मिथिलापुरी दुल्हन की तरह क्यों सजाई गई है? और यह राजभोग किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था और उसमें यह शर्त रखी गई थी। शर्त? कैसी शर्त जनक? मुनिवर, उसमें यह शर्त रखी गई थी, जो कोई इस शिव जल्दी बदलो, किसने यह धनवा तोड़ा? जल्दी उसकी सूरत दिखला, अन्यथा सब उदल कर डालूंगा। जहां तक तेरा सब चौपट कर डालूंगा। नाम मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ये धनवा तोड़ा वे दास तुम्हारा ही होगा। ये कार्य वही कर सकते हैं जिन पर हो ब्राह्मणों की कृपा। है राम, हुआ है तू अगवा क्षत्रियों के कुलवाड़ी में, इसलिए मिसाल वो याद आई, दिन का है चोर की दाढ़ी में। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है आप कर लीजिए, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो कोई ऐसे धनवे तोड़े, तब तो ना कोई ऋषि मुनि है। इस धनवे में क्या ला लगे जो मुनिवर आप इतना करवाए? सुन ले राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभालता, क्यों मुझ जैसे क्रोधी के सामने खेल लाल निकालता है? क्रॉसिंग आप तो है ब्राह्मण, इसीलिए मुझे आपसे ये कहना है, ये आपको जेब नहीं देता जो जेवर क्रोध का आपने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनिवर, शांति होनी चाहिए ब्राह्मण में। जिसम गुस्ताख लड़के, तू चिड़चिड़ ज्यादा करता है। शायद तू मेरे प्यार और गजब से नहीं डरता। मैं बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। परंतु पकड़े की मार कब तक खैर न आएगी? तेरी जान मेरे हाथों जाएगी। परसा दिखाकर क्यों क्षत्रिय जवान को डराते हो? बलिहार आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ाते हो। हम क्षत्रिय हैं, उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, वो छुई मुई के फूल नहीं जो हाथ लगाने से मुरझा जाए। मुनिराज, नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनवाई करो। तो क्या ये अपराध तुमने किया? अपराधी तो तुम हो, वो जलसा बिगाड़ने आए हो। जब भैया राम दही बिरो चुके तो अब क्या घी निकालने आए हो? जो पिता के ऋण से उरीन हुआ, माता का बलिदाता है, उसी पर से क्या ये आग फिर खुजलाता है। ये बूढ़ा परसा दिखाकर किसको डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा बहन है जो उसे भी साथ लाए हो? ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है।
बलिहार जाऊं आपके इन हाथों पर जिसने माता का सर काटा है। रहा गुरु का ऋण तो उससे भी चुका दूंगा। ले आए किसी महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। खूनी परसे ने शिव दूत की नदियां बहा दी थी। इस युग में कई शतरानियां विधवा बना दी थी। नादान नादान, ये हंसी अच्छी नहीं। इस हंसी में तू बह जाएगा। मेरे खूने परसे की अग्नि में तेरा सारा नशा हरण हो जाएगा। मुनिवर, ये बच्चा भी आपका है और दास भी आपका। परंतु मुनि विश्वामित्र जी, मुझे आपसे ये कहना है, ये बच्चा नहीं, चार की पहला समुद्र का जिसने परशुराम को कोई खेला है। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डाला कोई पताशा नहीं। वो देखो, वो फिर बोलता है, नाक मेरे गुस्से में विष घोलता है। इसे यहाँ से दूर कर दो और मेरी नजरों से काफूर कर दो। नजरों से नजरें मिलती है तो नजरें दूर चले जाओ। तबीयत ज्यादा मचलती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। बिल बुलाए थे तो बिल कहे जा सकते हो। शिव धनुष से इतना मोह तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। कहिए मुनिवर, नया बनवा दूं? बच्चू तू परशुराम को भूल गया, इसीलिए इतना भूल गया। तू जितना छोटा है उतना ढीठ और खोटा है। जैसे सोने के लोटे में दूध है तो विष मिलाकर खोटा है। ये कीदार सी धमकी दिखा किसी और को। ये फीके से मजे हैं, चखा किसी और को। परसे पर जो तुझ पर ना प्रहार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना संहार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बच्चा ही बद के लायक है। उठाऊंगा जिस घड़ी परसा, नजारा और ही होगा। बच्चू, तेरी तो माँ की गोदी में दुलारा और ही होगा। कहीं चित होकर न रह जाना मुनिवर, ऐसा ना हो मंदिर पड़े आपका यही बनवाना। रही पूजा की सामग्री तो वो हम साथ नहीं रखते। हे देव, अगर हार स्वीकार हो तो ये हार भेंट करते हैं। ये तो वही बात हुई जब रंज की गुफ्तगू होने लगी। आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। हैरान मेरे ही नाम का पिछलापन। तू नाम अपना बदलाता है। यदि सच में है तू राम तो कर मुझसे संग्राम अभी, अन्यथा दुनिया को ना धोखा दे, बदल ले अपना नाम अभी। हे भृगुनाथ, भगवान शेष कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं इस सृष्टि को धारण करता हूँ। देव सेनापति स्कंद कार्तिकेय कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजय हूँ। नारायण कहते हैं मैं लक्ष्मीपति हूँ। ये भी तो ब्राह्मणों की कृपा है। किंतु मैं कहता हूँ कि मैं राम हूँ। हे भृगुनाथ, हे मुनिराज, आप परशुराम, मैं राम। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम है चरणों में। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, हम विनय करते जाते हैं, आप उतना ही बिगड़ते जाते हैं। हम जितना दबते जाते हैं, स्वामी उतना ही चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, स्वभाव हम अपना बतलाते हैं। अत्यधिक छेड़ता है अगर कोई
तो मौन नहीं रहते हैं हम। ऐ राम तुम्हारी बातें सुन, नर माई मुझ में आती है, पर तेरे इस व्रतों को छाती जलने लगती है। पत्थर सऊ कड़म है, मुश्किल में मेरी जान है, अब इसे काट डालूं, दिल में यही अरमान है। अपने का रख पिए, ये ताप कहाँ परसे में, गर्दन तो हमारी है छाया में परसे के। अब तो आप इसे काट ही डालें तो क्या चिंता अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरणों में ये शरीर बड़भागी है। यह कार्य तो ब्राह्मणों की कृपा से है। रघुकुल का रक्त चुनौती पे रण मत्थे खोलने लगता है, तब महादेव भी हो सामने तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए मुनिराज ये परसा ना दिखलाएं, क्योंकि इससे हम ना डरते हैं। हाँ, एक स्वस्थ जिज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का है, ना वो हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। मुनिराज, हे भृगुनाथ, बतला दे हमें किसका डर है। हे नाथ, हे भृगुनाथ, वो देखे नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। यही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि करें इसका उपयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी उपस्थित है। ये कैसा आश्चर्य है। यह पद चिन्ह तो हमारे पूर्वज पितामह भृगु ऋषि के हैं, जो उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अर्जित किए थे। तो क्या भगवान विष्णु ने इस दुनिया का भार हरने के लिए राम के रूप में अवतार लिया है? हाँ, मुझे अपने संदेह को दूर करना चाहिए। ऐ राम, ये लीजिए, ये भगवान विष्णु का सारंग धनुष है। आप इसकी प्रतिष्ठा करके मेरे संदेह को दूर करें। लीजिए मुनिराज, धनुष पर चिल्ला चढ़ गया। बहुत सी अवधि रामचंद्र भगवान की। बस प्रभु, मेरा इत्मीनान भी हो गया। मुनिराज, किंतु मेरा इत्मीनान तो ना हुआ। आपका कैसा इत्मीनान प्रभु? मुनिराज, जब हम क्षत्रिय एक बार धनुष पर चिल्ला चढ़ा देते हैं तो ये किसी के प्राण लिए बिना वापस नहीं आता। प्रभु, तो अभी इनमें से किसकी जान लेगा? मुनिराज, ये तो अब आपको ही झेलना पड़ेगा। प्रभु, मैं तो मर जाऊंगा प्रभु। क्या एक से ही प्राण चले जाएंगे? प्रभु, यदि आप ये धनुष चलाना ही है तो दक्षिण दिशा की ओर चलाए, जहां पर मेरा क्रोध और अहंकार वास करता। प्रभु, यदि आप इसे दक्षिण दिशा की ओर चलाएंगे तो मेरा क्रोध और अहंकार नष्ट हो जाएगा, और प्रभु, मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर विंध्याचल पर्वत की ओर चला जाऊंगा और वहां जाकर ईश्वर की आराधना किया करूंगा। भाई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध बढ़ाया है। मीठे तोते को देखो कैसे पिंजरे में आया है। जो अधिक मीठा होता है वे अपना नाश स्वयं करवाता है। मीठे गन्ने को देखो कैसे कोहलू में पिसने को आया है। मुनिवर, उठाइए परसा और दिखाइए वीरता का जौहर। कुछ क्षण पहले तो आप कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। बस लक्ष्मण जी, मुझे माफ कीजिए।
रुकिए मुनिवर, भोजन तो करते जाइए। बस प्रभु, पहले का खाया ही नहीं पचा, दूसरा खाऊंगा तो